किसी भी शहर की असली आत्मा ना उसकी इमारतों में बसती है। ईंट, पत्थर, कांच और स्टील ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन का सामान नहीं है। ये वो कैनवास हैं जिस पर इंसानी महत्वाकांक्षाओं का यानी हमारे एम्बिशन का पूरा इतिहास लिखा जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार, एकदम सिनेमाई सफर पर निकलने वाले हैं। जरा इमेजिन कीजिए कि हम एक ड्रोन की तरह न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच उड़ रहे हैं। हम 400 सालों के पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी कॉलोनी ने सीधे आसमान को छूने की ठान ली और आज के इस आइकॉनिक न्यूयॉर्क स्काईलाइन को खड़ा कर दिया। अब ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है कि सिर्फ 400 सालों के अंदर किसी जगह की पूरी जियोग्राफिकल और कल्चरल पहचान कैसे इतनी बदल सकती है। जब हम इन विशाल इमारतों को देखते हैं तो हम सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं देख रहे होते, हम दरअसल इंसानी जज्बे, टेक्नोलॉजिकल क्रांति और उस असीमित एम्बिशन का डॉक्यूमेंट देख रहे होते हैं जिसने जमीन से उठकर बादलों के पार जाने का रास्ता बनाया। इस एक्सप्लेनर में हम इसी कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन की गहराई में जाएंगे। न्यू एम्स्टरडैम। हमारी कहानी की शुरुआत वहां से होती है जब आसमान छूने का तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। 17वीं सदी का बिल्कुल शुरुआती दौर। वास्तुकला के विकास का ये पूरा टाइमलाइन अपने आप में कहानी है। 1600 के दशक में साधारण लकड़ी और पत्थर, फिर 1800 के दशक में मजबूत स्टील फ्रेम की एंट्री, 1930 के दशक में आर्ट डेको की वो चमक और फाइनली आज के इको फ्रेंडली ग्लास टावर्स। हर सदी ने अपनी एक बिल्कुल अलग छाप छोड़ी है। एक डच कॉलोनी जो बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई थी। अगर इसका कोई टाइम लैप्स वीडियो होता ना तो हमें लकड़ी और पत्थर के साधारण घर, संकरी गलियां और एक बहुत ही विंटेज वार्म सा टोन दिखाई देता, एकदम टिपिकल यूरोपियन स्टाइल। और एक बड़ा मजेदार फैक्ट बताऊं, आज की जो मशहूर वॉल स्ट्रीट है उसका नाम असल में उस दौर की एक लकड़ी की दीवार से ही पड़ा था जिसे शहर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। दूसरा भाग, ब्रिटिश काल और भव्यता। जैसे जैसे वक्त बदला और सत्ता बदली, वैसे वैसे वास्तुकला का पैमाना भी बहुत बड़ा होने लगा। यहाँ सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है साल 1664। ये वो ऐतिहासिक साल था जब अंग्रेजों ने बिना किसी बड़ी जंग के, मतलब बिना एक भी गोली चलाए, इस डच बस्ती पर कब्जा कर लिया और इसे एक नया नाम दिया, न्यूयॉर्क। और बस नाम बदलने के साथ ही इस शहर के कंस्ट्रक्शन और इसके एम्बिशन का गेयर भी बदल गया। इस ब्रिटिश काल में शहर के अंदर क्लासिकल यूरोपियन वास्तुकला की एंट्री हुई। अब सिर्फ घर नहीं बन रहे थे बल्कि भव्यता पर यानी ग्रैंडनेस पर जोर दिया जा रहा था। बड़े बड़े और प्रभावशाली खंभे, बिल्कुल सिमेट्रिकल डिजाइन्स जो सीधे तौर पर पावर और शक्ति को दिखाते थे। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है फेडरल हॉल। ये वही जगह है जहां जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। ये इमारत आज भी उस दौर की भव्यता को समेटे हुए एकदम सीना ताने खड़ी है। तीसरा भाग, गगनचुंबी इमारतों का जन्म। लेकिन देखिए, असली जादू तो 19वीं सदी के आखिर में शुरू हुआ जब इंसानी इंजीनियरिंग ने सीधे ग्रेविटी को ही चैलेंज कर दिया और स्काईस्क्रेपर्स का जन्म हुआ। जाहिर है ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति ने नई टेक्नोलॉजी का रास्ता खोला। फिर दो गेम चेंजिंग आविष्कार हुए। पहला था स्टील फ्रेम, जिसने इमारतों का सारा वजन उठाने का तरीका ही बदल डाला, और दूसरा था सुरक्षित एलिवेटर, खास तौर पर एलिशा ओटिस का सेफ्टी ब्रेक वाला एलिवेटर, जिसने लोगों के मन से ऊंचाई पर जाने का डर ही खत्म कर दिया। और इसी का नतीजा थी फ्लैटिरॉन बिल्डिंग। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों की लाइट्स और शहर की बढ़ती रफ्तार के बीच इंसान ने सचमुच आसमान की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए थे। चौथा भाग, आर्ट डेको का सुनहरा दौर। अब हम आते हैं 1920 और 30 के दशक में। इस वक्त तक इमारतें सिर्फ ऊंची नहीं हो रही थीं, बल्कि उनमें कला और स्टाइल का एक गजब का मिक्स देखने को मिल रहा था। ये शहर की विजुअल आइडेंटिटी का सुनहरा दौर था। आर्ट डेको क्या है ये समझना बहुत ही दिलचस्प है। ये सिर्फ एक डिजाइन का तरीका नहीं था, बल्कि भविष्य को लेकर एक तरह की उम्मीद थी। इसमें ज्योमेट्रिक शेप्स, चमकती हुई धातु की सतहें और एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक लुक था जिसने पूरे शहर को एक नई और जादुई पहचान दे दी। और जब भी आर्ट डेको का नाम आता है तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का जिक्र तो होना ही है। ये सिर्फ शहर का गौरव नहीं है, बल्कि आर्ट डेको एरा का सबसे महान सिंबल है। जरा इमेजिन कीजिए, रात के वक्त बादलों के बीच चमकती ये इमारत अपनी ड्रामेटिक लाइटिंग से शहर के स्काईलाइन को कैसी एक सिनेमैटिक भव्यता देती है। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? 102 मंजिला ये विशाल इमारत, वो भी महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन के दौर में, सिर्फ 1 साल और 45 दिनों के रिकॉर्ड टाइम में बनकर तैयार हो गई थी। अनबिलीवेबल है ना? अगर हम पुरानी और नई इमारतों को अगल बगल रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है।
एक तरफ 17वीं सदी की भारी भरकम लकड़ी और पत्थर की इमारतें हैं और दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की कांच और स्टील से बनी एकदम स्लीक मिनिमल डिजाइन वाली इमारतें। आज का जो स्काईलाइन है वो मॉडर्न इंजीनियरिंग की नई सोच को रिफ्लेक्ट करता है। अब फोकस इनोवेशन पर है, इको फ्रेंडली सस्टेनेबिलिटी पर है और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन पर है। लेकिन इन सबसे भी ऊपर ये शहर के अटूट लचीलेपन यानी रेजिलियंस का प्रतीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। क्या आप जानते हैं कि इसकी ऊंचाई जानबूझकर 1776 फीट रखी गई है, क्योंकि यही वो साल है जब अमेरिका को आजादी मिली थी। ये इमारत मुश्किलों के बाद फिर से खड़े होने का जीता जागता सबूत है। जब इसके कांच पर सुबह की सूरज की किरणें चमकती हैं, तो वो पूरे शहर की एक नई उम्मीद को दर्शाती हैं। तो 400 साल के इस पूरे एक्सप्लेनर से हम क्या टेक अवे ले सकते हैं? यही कि ये गगनचुंबी इमारतें सिर्फ कंक्रीट और स्टील के बेजान ढांचे नहीं हैं। इनमें से हर एक इमारत कोई ना कोई कहानी कह रही है। इंसानी संघर्ष की कहानी, लगातार इनोवेशन की कहानी और उन बड़े सपनों की कहानी जिन्होंने एक छोटी सी डच कॉलोनी को दुनिया के सबसे आइकॉनिक स्काईलाइन में बदल दिया। अगली बार जब भी कोई ऊंची इमारत सामने आए तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि हमारे साझा इतिहास का एक पन्ना है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते बस ये सोचिएगा, दुनिया का वो कौन सा शहर और उसका आर्किटेक्चर है जो आपके हिसाब से इंसानी जज्बे की सबसे बेहतरीन कहानी बयां करता है?